भाई तो अपने तो पुरान के बानी, खाली नया जामा पहन लेने बानी। क्षेत्र के प्रधानमंत्री रहल बा कैंडिडेट, ओकरा बाद पुरान आदमी नया जामा पहिर लेला से नया ना हो जाए का? कौन अवस्था में यहाँ लोग के फिर दोबारा काहे वोट दी युवा? लेकिन कोई गो कल कारखाना इस क्षेत्र में स्थापना कर सकल? खाली झोरा ढोई? युवा सबके नेता बने का अधिकार नहीं थे? युवा सब नेता ना बनी? राजनीति व्यापार में बा, राजनीति तो सेवा बा। मधेसी जो है ना, मधेसी के हमेशा दूसरों दर्जा के नागरिक के रूप में देखा जाला। सब चीज मजाक मधेसी पे बनेला इस देश में। वो तो अपना सके आप के झोरे को आप कह ले रहे ना जी, दो चार वोट आप जे अपना देश के जनता के कहता कि दो चार वोट कथी विकास करी देश के। नमस्कार दर्शक बिन, आज बात करूं हम सब आम निर्वाचन 2082 के बारे में। देश में अभी सरगर्मी चढ़ चुकल है जे देश में आम निर्वाचन 2082 फागुन 21 गते हो रहा है। हम सब विभिन्न उम्मीदवार से वार्तालाप कर रहा छी, उनकर एजेंडा, उनकर इस क्षेत्र के समस्या, जो ना क्षेत्र में उम्मीदवारी दिले छ तो उस क्षेत्र के आवश्यकता जैसन बात सब हमनी चर्चा परिचर्चा करता रहल छी। यही संदर्भ में आज फिर से रौतहट क्षेत्र नंबर के एक युवा कर्मठ उम्मीदवार के रूप में रहल हमनी के समक्ष आज बातचीत करे के लिए पहुंचल छत। उनका से हम सब बातचीत करम। सबसे पहले तो उनकर छोट एगो परिचय कहल जाए तो मधेश आंदोलन 2063-64 के मधेश आंदोलन से तत्कालीन केपी शर्मा ओली के करिया झंडा भारत के न्यू दिल्ली स्थित शहर से अपन मधेसी अधिकार के राजनीतिक शुरू कैले व्यक्तित्व के साथ आज हम सब वार्तालाप करम। उनकर मधेश आंदोलन से लेके अभी तक के योगदान युवा सबके आगाड़ी बढ़ाने में अहम रहल है। इस संदर्भ में हमनी के समक्ष छत यूनाइटेड मधेसी ऑफ नेपाल जो दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष समेत रहल और रौतहट क्षेत्र नंबर 1 के जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार संजय यादव जी, उनका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करी छी। संजय जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार संजय जी, सर्वप्रथम तो अपने रौतहट क्षेत्र नंबर 1 के बासी प्लस मधेश आंदोलन से एगो अगाड़ी आयल युवा नेता छी जी। सबसे अभी के समग्र में देखा जाए तो रौतहट क्षेत्र में एगो बड़ा बड़ा दिग्गज कैंडिडेट के नॉमिनेशन भेल है, जो पूर्व प्रधानमंत्री से लेके राज्य मंत्री समेत रह चुकल है। वही अवस्था में अपने के एगो नया पार्टी गठन करके अपने लोग जन अधिकार पार्टी गठन करके और एहन क्षेत्र में जहां एकदम अपने एहन लोग के लेल विकट ही मानल जाइए, युवा सबके लेल विकट ही मानल जाइए, काहे कि पूर्व प्रधानमंत्री से लेके राज्य मंत्री तक के लोग के लड़ाई हो रहा है, मेयर तक के लोग के लड़ाई हो रहा है। अपने के उम्मीदवारी इस क्षेत्र के लिए काहेला? देखल जाओ कि सबसे बड़का विषय अपने दिग्गज कहली कि जी देश में यह अपने के जो आंदोलन भेलक, वो आंदोलन से पहले देखल जाए तो बहुत दिग्गज नेता रहे देश में जी। लेकिन उस दिग्गज नेता के पहिलका एक्टिविटी देखल जाए, पहिलका उनकर राजनीति करे के वो तौर तरीका देखल जाए, है ना। इस देश में भ्रष्टाचार के समस्या देखल जाए, शुरू से लेके एगो राजनीतिक व्यतिथि के समस्या देखल जाए, राजनीतिक पुस्तांतरण के विषय देखल जाए, तो इस सब विषय में कहीं ना कहीं सब दिग्गज लोग के कमी कमजोरी भेल, तभी ये आंदोलन भेल। और ये आंदोलन ये साबित कर देल कि कितनो बड़का दिग्गज कोनो अगर कहल जाए तो कोनो देश के जनता के लागल होते कि अपने के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री से हट जाते नॉट, लेकिन वहन दिग्गज लोग के ये युवा सब उखाड़ के फेंकलक देश से। तो ये जे आंदोलन भेल, ये आंदोलन के मैंडेट 2-3 गो प्रमुख मैंडेट की रहे कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होए के चाहिए, देश में सुशासन आवे के चाहिए और साथ साथ राजनीति के पुस्तांतरण होए के चाहिए। लेकिन अभी के भी परिस्थिति देखल जाए, वही चीज अगर क्षेत्र में भी देखल जाए तो पुस्तांतरण के बात कोनो नहीं के करत।
एकदम पुस्तांतरण होए के पड़ल कि ना राजनीति राजनीति के एगो विरासत बना देले बा सब एजन सब दिन जना जागीर बा जेकन अपन परिवार के जागीर होकेला जना अपन नौकरी होकेला कंपनी सब होकेला वही लेखा बना देले बा पूरा ई हमर विरासत बा राजनीति एजन के 1 नंबर क्षेत्र में फल्ले बाबू जीतियन फल्ले बाड़न चिल्ले बाड़न ई विरासत के तोड़े के लेल एगो युवा अपन सर में मुरेठा बांध के आगे बढ़ल बा और युवा साथी सबके भी हमरा साथ समर्थन बा और हमर हौसला बढ़ा रहा बा सब युवा साथी सबसे हम सर सलाह करिए के नॉमिनेशन देने वाली और ये अभी तक के जे व्यतिथि बा अभी तक के इस क्षेत्र के जो स्थिति बा और इस क्षेत्र में खास करके अपने कहली जी दिग्गज लोग तो दिग्गज लोग के कामों देखल जाए ना के हिसाब से दिग्गज खाली प्रधानमंत्री बन गया से दिग्गज तो ना हो गए देश में प्रधानमंत्री बहुत आदमी मंत्री बनल अभी कहाँ बा प्रधानमंत्री बारन क्षेत्र से बनल लोग जैसन लोग एक उम्मीदवारी दिले बारन लेकिन रौटहट के हम बात करतानी पूरे 77 गो जिला में रौटहट के अपने के शिक्षा के अवस्था देखी तो शिक्षा के तथ्यांक देखी 77 जिला में सबसे पीछे बा जे देश के जे क्षेत्र के प्रधानमंत्री रहल बा कैंडिडेट ओकरा बाद मानव सूचकांक देखी यहाँ के बहुत पीछे बा जी तो कौन अवस्था में यहाँ लोग के फिर दोबारा काहे वोट दी युवा खाली झोरा ढोई युवा क्षेत्र में पहचान मंत्री बनल लोग वालन कोनो समय में अपने के वाणिज्य आपूर्ति मंत्री बनलन कथी मंत्री बनलन लेकिन कई गो कल कारखाना इस क्षेत्र में स्थापना कर सकलन चाहे प्रदेश में कई गो कल कारखाना स्थापना कर सकलन कि युवा सके रोजगार मिले रोजगार न मिले के चाहे विदेश में जाके युवा सके काम करे के पड़ रहा बा अपन घर परिवार छोड़ के काम करे के पड़ रहा बा ओकरा साथ साथ अपने के कहे चाहम यही क्षेत्र में एगो उम्मीदवार बारन जे अपने के राज्य मंत्री भी बनल कृषि राज्य मंत्री कई गो गाँव में सिंचाई हो गई काहे न भेल नहर सब में काहे नहीं के पानी आवत अपने के किसान के अवस्था कथी बा सब बहस न करे जनता नहीं के देखत कि सब ठगत है तभी से ओकरा बाद भी हम कहे चाहें एगो और कैंडिडेट वाले जी वो अपने खुदे एगो कार्यकारी पद में रहल वालन गौर के जैसन जगह पर जी लेकिन गौर के अवस्था कथी एगो ठोस कहो ना गौर के कथी काम कैले वालन स्वास्थ्य के अवस्था देखी गौर हॉस्पिटल के जी अपने शिक्षा के अवस्था देखी आ जब बारिश आवेला तब गौर में पानी घुसल रहेला बाढ़ रहेला ये सब बड़का समस्या नहीं के जे चुनाव जीत के गेलन चाहे जे कार्यकारी पद में रहलन तो ओकरा लेल बड़का चीज ओकरा बाद एगो आदमी आयल बा कहता कि हम नया बानी नया पार्टी के जोश जाए फल्ला सरकार का के घूमता भाई नया आदमी मतलब पुरान आदमी नया जामा पहिर लेला से वो नया ना हो जाएगा और ये संसद में पढ़ल लिखल आदमी जरा राजनीतिक ज्ञान हो पड़ल जरा देश के विकास के ना हो मधेश के विकास के ना हो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के समझ हो के पड़ल एमपी के जो चुनाव बा चुनाव में तो राजनीतिक स्तर से परिपक्व लोग चाहिए ना राजनीति मैच्योरिटी वाला लोग चाहिए आ खाली एगो नया पार्टी पकड़ ले कहता उनकी फल्ला हम नया उम्मीदवार बनी हमरा वोट दे दी भाई तो अपने तो पुरान के बानी खाली नया जामा पहन लेने बानी अभी जितना उम्मीदवार में सबसे कम एज के उम्मीदवार हम सबके चैलेंज करता नहीं क्षेत्र में सबके चैलेंज करे चाहता नहीं कि सब युवा विद्रोह करके एहन नेता सबके हम सब हराए ये आंदोलन 70-80 आदमी के करीब मृत्यु हो गए देश में शहादत हो गए पुस्तांतरण हो के चाहिए कि नहीं राजनीति के काहे नहीं के हो पुस्तांतरण हो के पड़ल युवा सब रुके वाला न बा युवा से आगे बढ़ी एक सबके सब जगह से पता साफ करे हम सब अब जैसे अपने पुस्तांतर के बात कहली रौतहट 1 नंबर क्षेत्र लगायत देश भर के बात करूं रौतहट 1 नंबर क्षेत्र के लिए अपने के ठोस योजना एहन की सब रख के आगाड़ी आ रहा छी सबसे बड़का रौतहट के विषय कहल जाए पूरा मधेशे के कहल जाए देश के कहल जाए तो सबसे बड़का प्रमुख चीज कथी बा ना किसान जी सबसे बड़का चीज बा अपने के किसानी देश के अपने के जीडीपी में सबसे बेसी कंट्रीब्यूशन बा किसान का 80% से ऊपर किसान बा जी जे अपन खून पसीना बहा के जी माटी के कोड़ के फसल उगावेला जे फसल से आई पूरा देश चलता हमनी से चलता नहीं लेकिन आई किसान के अवस्था कथी कर देले बा
तो सबसे बड़का समस्या किसान के समस्या बा। सबसे पहले किसान के समस्या समाधान हो के पड़त। ओकरा बाद स्वास्थ्य के और शिक्षा के अवस्था देखिए केहन बा। आई प्राइवेट स्कूल से खुलल बा और सरकारी के स्कूल के दिन प्रतिदिन स्तर खसे जाता, स्तर खत्म हो जाता। मतलब दिन प्रतिदिन शिक्षा के स्तर खत्म हो रहा बा। अपने के कई जिला, अपने जिला में पहले याद करम अपने सब जिला सब में लाइब्रेरी सब रहे, सब खत्म हो गए। आज युवा सब कुलत में लागता, युवा सब गलत गलत चीज के नशा करता, युवा सब के गलत दिशा में पलायन होता। ये कमी कमजोरी के करबा। जनता वोट दिलक एकरा सबके की समृद्ध बनो, अपन कम से कम क्षेत्रों तो बनाओ ना। जे आदमी क्षेत्र से जीत के गेल, क्षेत्र के लिए काम करो ना, वो न करे सकल। किसान के समस्या, अब एजुकेशन कहबे कैली, एजुकेशन की अवस्था देखू केहन बा। स्वास्थ्य की अवस्था देखू, जब लिस्टे दिले बा सरकार कि फलना फलना दवाई बा सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिले के चाहिए, जनता के एक्सरे फ्री में होके चाहिए, सीटी स्कैन फ्री में होके चाहिए, लेकिन नहीं के होत। जब सीटी स्कैन कौन अथी करे कहीं बाहर से करा के न ले, कहला जनता टैक्स काहे देता? कहीं देश चलता, वो देश कैसे चलत? जनता सके जे कर वही से न चलता। जनता जे कर देता, किसान सब मालपोत में देवेला पैसा, किसान सब मालपोत में हमनी से कोनो सामान खरीद जे कर बा, उ कर उठ के जाला, वही कर के न पैसा आवेला तो विकास के काम होकेला। तो जनता के खून पसीना बहाओ, किसान दिन भर खेत जोतो, किसान के फसल के कोनो बढ़िया रेट नहीं के मिलत, किसान के तो अवस्था एहन खाद मोल नहीं के मिलत किसान के। ये सब बिना मना कथी। अब जैसे संजय जी अपने कह रहल छी पुस्तांतरण, किसान के स्वास्थ्य के, शिक्षा के बात सब उठैली। एकरा लेल जैसे पूर्व प्रधानमंत्री समेत हमनी के क्षेत्र रौतहट क्षेत्र नंबर 1 पा चुकल है। उन लोग के अब अपने लोग जैसे युवा लोग की कहे के चाहबे जे शिक्षा रौतहट के सदर मकाम में ही रहल, जो मावी के अवस्था देखबे एकदम दिन प्रतिदिन वो धरातल में धराप में पड़े जा रहा है। ए प्रति अपने के धारणा की है? देखो, जब इनका सबके सबसे बड़का कथी बा ना देखल जाए, सबसे बड़का समस्या कथी बा ना प्रवृत्ति का जी। ये सब प्रवृत्ति कथी बा कि राजनीति में आई, युवा सबके, जनता सबके वोट ठगी और जाई, विकास न कर। अभी तक के प्रवृत्ति हुए बा, सबके प्रवृत्ति देखल जा, सबके प्रवृत्ति हुए बा कि अभी तक खाली ठगे के काम कैले बा। हम जनता सबसे कहे चाहता नहीं, सब लोग के कहे चाहता नहीं, और खास करके युवा वर्ग के का इस देश में खाली युवा झोरा ढोकी झोई जना 70-80 आदमी काठमांडू में शहीद भेल युवा, वही तो मधेशो आंदोलन में बहुत युवा शहीद भेल। युवा से खाली झोरा ढोई, युवा से नेता बने का अधिकार नहीं थे, युवा से नेता ना बनी, खाली आंदोलन करी, खाली नेता से पीछे पीछे रही, खाली बुढ़वा सके जाके वोट दे दी। अब न चली, एक विरोध करब हमनी सन। शिक्षा बताए, स्वास्थ्य में ओकरा विकास करे के लिए, ओकरा उन्नति करे के लिए जोश जागर जुनून होके पड़ल। जो युवा काम कर सकता, पुरान लोग नहीं कर सकते। इनका समय एगो प्रवृत्ति आ गई बा कि आई कथी बा, बहुत आदमी व्यापार समझ लेवा राजनीति के का 1-2 करोड़ रुपए 4 करोड़ खर्च करके जीत के जाए या कमाई। राजनीति व्यापार में बा, राजनीति तो सेवा बा। हमनी अपने बात करी, हम तो पेशा से सेमी क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट, हम MBA भी कैले बानी, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री में कुछ पेपर दिले बानी। तो हमर जब आज से 10 साल पहले हमर 1.5 लाख रुपया इंडियन सैलरी रहे, जब आज के दिन में तो हमर 4 लाख 5 लाख इंडियन सैलरी रहे। लेकिन छोड़ के हम काहे राजनीति में समाज सेवा लाइली, अपन समाज के लोग लाइली ना। दिल्ली में तो अपने हम कबे कहीं परिचय देनी है कि दिल्ली में हम तिहारों जेल गए 20-25 बेर हम अरेस्ट भेनी KP शर्मा ओली के काला झंडा दिखा के। जो संविधान मधेश के खून पे जो लिखा है संविधान, उस संविधान के हम सब न मान के विरोध करके हम KP ओली के काला झंडा एयरपोर्ट में घुस के दिखा ले। जैसे आपने KP ओली की बात कहली ना, KP ओली मधेश विरोधी छवि के रूप में पहले से ही है। लोग ओकरा ऐसे पछिलका चुनाव में मध्य प्रदेश में ही 1 नंबर पार्टी बना दिलक जी। लेकिन फिर से अभी 2 दिन पहले के एगो अभी रासोपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में रहल बालेन शाह के छौड़ा शब्द के एगो एहन तरीका से विश्लेषण कल गेल है जैसे संपूर्ण मधेसी मरमाहित बनल है। ये प्रति अपने के धारणा की है? जी, सबसे बड़का विषय कथी है दिनेश जी कि एक देश में मधेसी जो है ना, मधेसी के हमेशा दूसरों दर्जा के नागरिक के रूप में देखा जाला। सब चीज
मजाक मदेशिए पर बनेला ई देश में। विगत में देखल जाए जे आदमी के महेश बसनेत के बात करता नहीं फटा प्रवृत्ति के लोग एक तो प्रधानमंत्री के जे रहे कहीं तो वो तो अपना सके आप के झोरे को आप कह ले रहे ना जी दू चार गोटा जे अपना देश के जनता के कहता कि दू चार गो कथी विकास करी देश के जे देश के जनता के अपनत्व के भाव नहीं के दे सकत जे देश के जनता के नहीं के स्वीकार सकत का ई देश में मधेसी नेपाली नहीं के क्या ई देश में मधेसी व देश के नागरिक नहीं के बानू लेकिन हमेशा अपमानजनक शब्द यूज कल जाला जानबूझ के कल जाला इस सब के प्रवृत्ति बा का ई जे सत्ताधारी कुछ लोग बा ओकरा सब के प्रवृत्ति बा कि मधेश के गाली दिला से मधेश के होचेला से बहुत एहन समुदाय खुश होकर हमरा वोट दी एहन प्रवृत्ति के लोग बा ई फटा प्रवृत्ति के लोग बा ई सब राष्ट्रीय एकता के राष्ट्र के लेल ई सब घातक लोग बा ई सब कहियो एहन लोग सब जो राष्ट्र के विकास नहीं कर सकत और राष्ट्रीयता के नाम लेके ई सब जनता के बेवकूफ बनावे वाला जनता के ठगे वाला काम कैले अभी तक एगो अपने युवा के नेतृत्व भूमिका में आ रहा छी आगे जी आम नागरिक के रौतहट क्षेत्र नंबर 1 के मतदाता और आम नागरिक के अपन की संदेश देवे ला चाहबे हम आम जनता और काका काकी चाचा चाची सभी से विनम्र अनुरोध करतानी विनम्र अनुरोध करे चाहे हम अपने सके चाचा चाची बाबा भाई बहन सब लोग इनके ये अपने के वोट बहुत बहुमूल्य बा ये अपने के वोट के कीमत जो अभी जो झोपड़ी में किसान बा गरीब के बेटा बा दलित के बेटा बा जो दबल कुचल लोग बा उनका से पूछी उनकर घर के अवस्था देखी जे स्वास्थ्य के अवस्था ओकरा फ्री में इलाज नहीं के मिले सकत ओकर बाल बच्चा गरीब के जे पढ़े नहीं के सक रहा बा सरकारी स्कूल सब में पढ़ाई नहीं के होत तो इस सब विषय पर किसान के अवस्था देखी एहन अवस्था बा कि किसान सब आत्महत्या करे वाला अवस्था बा न खाद मिलता न अपने के उ जे कोनो उपजावता अन्न बाली ओकर न बढ़िया दाम मिलता न बाजार बा न व्यापार बा न युवा सबके देखी सब खाड़ी में जाके कमाता खून पसीना बहावता लाश बन के आवता हो इस सब दुख पर अपने से एक बार विचार करके नया लोग के वोट दी बढ़िया लोग के वोट दी बहुत देख लेनी एक सबके जितना खड़ा बा उम्मीदवार सब उम्मीदवार कहीं न कहीं जगह पर पहुंच के जे अपना सबके लिए कुछ कर सके कोई जगह पर पहुंच गए बा लेकिन सब कुछ नहीं के कहले सब चीज अपने सबके था बा अपने सब कुछ जानता नहीं अपने लोग हमरा से बेसी अपने सब दुख पिया भोगले बानी अपने देखले बानी इस क्षेत्र में तो इस सब पर विचार करके नया उम्मीदवार के नया लोग के हौसला बढ़ाई समाज के इस क्षेत्र के हम बेटा बानी हम अपने सबके सामने शपथ लेता नहीं कि समाज के अपन क्षेत्र के उन्नति प्रगति शिक्षा स्वास्थ्य किसान सबके आवाज बन के हम आगे बढ़म ओकरा सबके जति उनका सबके लेके करे के पड़ी पार्लियामेंट में हम जाके सब लोग इनके आवाज के हम बुलंद करम अतः अपने सबके कहे चाहता नहीं वोट के मूल्य बहुत बड़का बा मांस दारू पर अपने सब जो बहुत आदमी के ठगे चाहिए कि फल्ला बाबू जीतता चिल्ला बाबू जीतता फल्ला भारी कैंडिडेट बा फल्ला बड़का कैंडिडेट बा पैसा वाला बा वो चीज नहीं के सुने के वो भारी अपने सबसे बा चाचा चाची भाई बहन लोग ये सब अपने सबसे भारी बा वो अपने आप नहीं के भारी अपने सबके हाथ में बा ओकरा सबके कमान तो अपने सब आदमी विचार करिए विषय पर और विचार करके सही लोग एगो युवा के वोट दीजिए युवा तत्पर रहिए युवा काम कर सकता दौड़ सकता धौक सकता अपने सके आवाज के जगह जगह पर उठा सकता पार्लियामेंट में संसद भवन में जाके एगो किसान के आवाज गुंजाई एगो गरीब के दलित के एगो पिछड़ल वर्ग के आवाज उठाई और लोग के वोट दी अपने सके हम नमस्कार करे चाहता नहीं अपने सबके ये अनुरोध करे चाहता बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी अपन अभिव्यक्ति दिली और क्षेत्र नंबर 1 के लेल अपने एगो बढ़िया और सक्षम उम्मीदवार बनू और सक्षम उम्मीदवार बनैत अपने एगो विजय यात्रा आगाड़ी बढ़ाऊ ये कहत आज के कार्यक्रम में अपने अपन समय दिली एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अपने विचार रखे दिली दिनेश जी।